बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, शनिवार शाम 5:30 बजे गोपी वाधवानी, वरुण गारमेंट, किशन गंगवानी, अनिल मुखी, दीपू इंडिया गारमेंट और तमाम व्यापारियों ने कोशिश करके जय बाबा हाल सेक्शन 39 वहाँ पर हिल लेन पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रंजीत धेरे जी को वहाँ पर आमंत्रित किया। उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से कहा कि सबसे पहले मेरा नंबर आप ले लो और कभी भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि सड़कों पर जो कैमरा लगी है उससे हमें चौकी में बैठकर सब दिखता है, कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन आप लोग गलियों में भी कैमरा लगाइए ताकि वहाँ की भी जानकारी हमको मिल सके। गोपी वाधवानी ने वरिष्ठ निरीक्षक साहब को बताया कि जो लोग पुलिस चौकी जाते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, उनके साथ अच्छी भाषा में बात नहीं की जाती है। तो ढेरे साहब ने कहा कि मैं इस बात को सुधारूंगा। ये बात एक हो गई। अब बात दूसरी करेंगे हम कि उल्लासनगर 5 के दुकानदारों को ऐसा लगता है कि न तो पंचायतों की जरूरत है न पुलिस की। दोस्तों, मैं फिर कहता हूं, न तो पुलिस की जरूरत है न पंचायत की। जब कभी इनका माल चोरी हो जाता है, माल उठाकर कोई ले जाता है, जैसे कि मैंने बार बार पढ़ा है कि किस तरह से ऑटो रिक्शा से माल उड़ गया, किस तरह से 777 नाम, इस नाम को आप भूल जाइए, इस नाम से दूर रहिए आप। विकी और किशोर, मैं आगे पढ़ता हूँ दोस्तों। तो परसों जो मीटिंग वहाँ पर हुई, बैठक जो हुई, आखिर उसमें कितने लोग पधारे थे? मैं संख्या बल नहीं कहूँगा दोस्तों। दुख की बात है कि दुकान पंचायत के अध्यक्ष आपके लिए इतना सब करते हैं, आपकी भलाई के लिए करते हैं। आप सिर्फ जब उनमें काम पड़ता है उनको दुश्मनी उनसे करा देते हैं। जिसने आपका माल चोरी किया है, क्या किया, उनको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। कई पंचायतें हैं वो आपके साथ जाती है। अब यहाँ पर मैंने एक बार फिर ये बात बता रहा हूँ कि अगर जो बाहर से व्यापारी आते हैं तो वह ठगने से बचें। ये जो नाम मैंने पढ़ा ना दोस्तों, 777, विक्की, किशोर, दोस्तों इन लोगों ने अब तक करोड़ों रुपए के घपले कर डाले हैं और वो पैसे रखे नहीं हैं उन लोगों ने, क्योंकि जो हराम का पैसा आता है वो हराम में चला जाता है। आप जुआ खेलोगे, दूसरी अय्याशियाँ करोगे, इनको न कोई कपड़ा उधारी पर देता है, न दुकान किराए पर देता है, न घर किराए पर देता है। अब मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि ये लोग एक दुकान की 3 एड्रेस डालते हैं। नाम एक डालेंगे, पता दूसरा डालेंगे, और जब दुकान पर आप जाएंगे तो आपको दुकान पर ये लोग नहीं मिलेंगे। इन लोगों ने सेल्स में लड़कियां रखी है। अब मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जो इनकी वीडियो बनाते हैं, जो उनको वीडियो बना कर देते हैं कि इनके पास 70, 80, 100 रुपये में 28, 30, 32, 34, 36 जीन मिलती है। उसका सैंपल उस व्हाट्सएप पर बनाया जाता है, यूट्यूब पर बनाया जाता है, लोगों को भेजा जाता है। लोग लालच में आते हैं, फिर वहाँ पर जो बच्चियाँ बैठी है वो आपको सैंपल दिखाएंगी। वह सैंपल दिखाने के बाद, पैसे लेने के बाद, ये जो रेट मैंने आपको बताया 70, 80, 100 रुपये, इतने का कपड़ा भी नहीं आता है दोस्तों। आप इनको 1,00,000, 2,00,000 रुपए दे आएंगे, भैया हमको माल भेज देना, नहीं पहुंचेगा माल, पैसे गए आपके। बहुत सारे लोग रो रहे हैं, आप भी उनकी कतार में आ जाओगे। बड़ा खतरनाक खेल चल रहा है यहाँ पर। ये सब
इनको लाठी गली भी कहा जाता है। आजकल यह चालिया साहब की एड्रेस डालते हैं, इनकी दुकान पोस्ट ऑफिस की तरफ है, ऐसा बहुत कुछ बातें बताते हैं। समय समय पर ये लोग दुकान को बदल देते हैं। गायकवाड़ पाड़ा की गली की तरफ भी इनकी कोई दुकान है। दोस्तों, एक ग्राहक ने कहा मुझे यह माल दीजिए, उसको वह माल दिया गया, पैसे लिए गए, बोले मुझे और ये शाम को माल दीजिए। तो उन्होंने कहा यह माल है नहीं। फिर उन्होंने शाम तक दूसरे माल का बंदोबस्त किया, क्योंकि वह कह रहा था कि मैं आपको पैसे तब दूंगा जब आप माल देंगे। तो इन लोगों ने दूसरे से माल मंगा के उनको दिया। ये लोग घाटा भी करते हैं कभी कभी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप ऐसे लोगों से समझ जाएं और मेरा वीडियो जो है आप उन दुकानदारों तक पहुँचाएँ जो इनसे माल लेने आते हैं, यहाँ पर माल लेने आते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर इस शहर की बदनामी हो रही है। हमारे शहर में कभी ऐसा धंधा नहीं हुआ है, बचपन से मैं भी देख रहा हूँ। और एक बार मैं फिर कहता हूँ कि पंचायत को सहयोग करो, पंचायत का सहयोग लो। अपना काम निकालने के बाद किसी को न पहचानो, ऐसी स्थिति मत करो कि दोबारा आपको कोई पहचाने नहीं। दोस्तों, कुल मिलाकर मैं इतना कहकर धन्यवाद कहता हूँ।